क्या कभी सौरभ द्विवेदी अपनी परफॉर्मेंस और मैच्योरिटी और कैपेसिटी साबित करके क्या बैंकॉक में आए थे अपनी पत्नी को सर्टिफिकेट दिखाने के लिए? मैं तो यही बोलूंगा। जिस तरह के आशय से उन्होंने शब्दों का संपादक सौरभ द्विवेदी इस वक्त चर्चा में, वेबसाइट के नाम की तरह सौरभ भी कम लल्लन टॉप आदमी नहीं है भैया। ये सौरभ द्विवेदी कह सकते हैं। वायरल हो रहे ट्वीट में सौरभ ने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी भट्टा परसोल में छुट्टियां मनाते पाए गई। कांग्रेस की छुट्टी करवाने के बाद राहुल का छुट्टी लेना तो बनता था यार। मुंबई इंडियंस को आज मोटिवेशन लेक्चर। आज का पूरा फोकस राहुल जोक्स पर है। अगर कांग्रेस के नेता कोई सख्त एक्शन और कोई सख्त केस नहीं कर सकते तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है राहुल गांधी की पैरवी करने का और कांग्रेस पार्टी में रहने का। अगर आप मुझसे सहमत दोस्तों नमस्कार। जिले लहाई के दरबार में हाजिरी लगाने वाले पत्रकारों का कुछ खुलासा हुआ है। जी हां, मैं जैसे कि बोलता था कि YouTube से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले कई पत्रकार जब भारतीय जनता पार्टी की उस आंधी में 12 से लेकर के 15 के बीच बह गए, जिसमें कई पत्रकार जो है अब उन लोगों की थोड़ी सी वकालत कर रहे हैं, जिसमें से नाम आता है लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी का। जी हां, सौरभ द्विवेदी जो है कई दिनों से ट्रोल हो रहे हैं और कई चीजें उनके खिलाफ बोली जा रही हैं सोशल मीडिया पर। सौरभ द्विवेदी एक मीडिया का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। एक यूट्यूबर के तौर पर इन्होंने अपना एक करियर शुरू किया था। बड़े अच्छे वीडियो बनाते थे, बहुत शानदार वीडियो बनाते थे, लेकिन वीडियो बनाते बनाते कभी ये यूट्यूबर जो था राजनीतिक बन गया, ये कोई नहीं जान पाया। ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ करके आए और यूट्यूबर बन गए, जैसे कि विशाल शर्मा, साक्षी जोशी, अजीत अंजुम। ये सारे लोग ये कभी सरकार की जो 2014 में सरकार थी उनकी नीतियों की आलोचना खुलकर किया करते थे, लेकिन अब जब से चैनलों से निकाला गया है, इन्होंने भी हवा का रुख भांपा और जो है विपक्ष के बारे में ही बोलना शुरू कर दिया। साक्षी जोशी पर तो यह भी इल्जाम लगे कि ममता बनर्जी ने इनको फुल बैटिंग दी थी चुनाव जिताने के लिए, पूरा खर्चा वगैरह सब सेटिंग के साथ मिल गया था इनको। कांग्रेस के भी हैं न्यूज ऑनलाइन यूट्यूबर, इनको भी खर्चा दिया गया था। अब सोशल मीडिया पर जो है ट्रेंड बदलता जा रहा है कि यही खबरें दिखानी है, यही खबरें चलानी है और एक ट्रेंड बनाना है। उसमें 12 से लेकर के 15 तक सौरभ द्विवेदी ने बहुत जो था जोरदार काम किया था, जिसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। लेकिन कई पत्रकार उनके समर्थन में आ गए हैं और कई पत्रकार जो हैं अब भी उनके साथ दो दो हाथ करने को तैयार हैं सौरभ द्विवेदी के साथ। लेकिन खबर जो छप गई वो छप गई। नई सरकार को रिझाने के लिए किए गए सौरभ द्विवेदी के ट्वीट आज जो हैं एक्सपोज हो रहे हैं। जो सीधे सीधे सौरभ द्विवेदी के ट्वीट है, कुछ ट्वीट मिटा करके भाग गए सौरभ द्विवेदी, जिसमें उन्होंने बोला राहुल बैंकॉक में 2 महीने परफॉर्म करके आए हैं। इनका लहजा देखिए कितना अश्लील है। क्या अब भी किसी को उनकी मैच्योरिटी और कैपेसिटी पर शक है? क्या कभी सौरभ द्विवेदी अपनी परफॉर्मेंस और मैच्योरिटी और कैपेसिटी साबित करके क्या बैंकॉक में आए थे अपनी पत्नी को सर्टिफिकेट दिखाने के लिए? मैं तो यही बोलूंगा। जिस तरह के आशय से उन्होंने शब्दों का चयन किया है वो तो यही साबित करते हैं। ललन टॉप खबर, मोदी मीडिया के साथ वेबसाइटों के भीतर भी ऐसे ऐसे 84 संपादक और पत्रकार घुसे बैठे हैं जिनका सशक्त कथनाक देर सवेर सामने आ ही जाता है। वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के संपादक सौरभ द्विवेदी इस वक्त चर्चा में। वेबसाइट के नाम की तरह सौरभ भी कम लल्लन टॉप आदमी नहीं है भैया। ये सौरभ द्विवेदी बहुत कम समय में इंडिया टुडे ग्रुप के साथ जुड़ जाना, एक यूट्यूब चैनल का, और बड़े बड़े इंटरव्यूज़ लेना जब मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव चल रहे हों या विधानसभा चुनाव चल रहे हों, जहां भी हो, बहुत मस्त सेटिंग बिठा करके वीडियो बनाते थे सौरभ द्विवेदी। मैंने इनका हमेशा विरोध किया। मैं इनको हमेशा मानता था कि प्रो मोदी हैं, तो विरोध करता भी था जब चलते भी थे। मैं बीच में अस्वस्थ बार बार एक्सीडेंट करा दिए जाते हैं तो मेरा वीडियो जो है, मतलब जो यूट्यूब चैनल है, वो डाउन हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, हम जैसे भी लोग हैं जो अपनी विचारधारा नहीं बदलते। यहाँ जो आर्टिकल डाला गया है, समाज पर डाला गया है, उसमें बोला गया है
कि स्वयं नाम धन्य सौरभ द्विवेदी के कुछ ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सौरभ के ये ट्वीट 2015 के हैं, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के दूसरे साल अब प्रधानमंत्री की नजरों में जमने के लिए ट्वीट किए गए कह सकते हैं। वायरल हो रहे ट्वीट में सौरभ ने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी भट्टा परसोल में छुट्टियां मनाते पाए गए। कांग्रेस की छुट्टी करवाने के बाद राहुल का छुट्टी लेना तो बनता था यार। मुंबई इंडियंस को आज मोटिवेशन लेक्चर। आज का पूरा फोकस राहुल जोक्स पर है, अब तो परफॉर्म कर दो जोकर्स। राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की मुहिम में शामिल थे ये हमारे ठप्पू पत्रकार। हालांकि कई कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं यार माफ कर दो, जो हुआ वो हुआ, लेकिन टिट फॉर टैट ना नीति अपनाएगी कांग्रेस तो कांग्रेस अपने आप को जीरो मान ले पॉलिटिक्स में, क्योंकि इस तरह के पत्रकारों के खिलाफ अगर कांग्रेस के नेता कोई सख्त एक्शन और कोई सख्त केस नहीं कर सकते तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है राहुल गांधी की पैरवी करने का और कांग्रेस पार्टी में रहने का। अगर आप मुझसे सहमत हो सही बात करें, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत यूपी के ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट यहां डालता हूं। मतलब जिस आदमी ने तुम्हारी पार्टी की ले ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष की ले ली, उसको बचाने की बात कर रहे हो। मोदी सरकार में कोई ऐसा हो जो मोदी के खिलाफ बोल गया हो, उसको जेल ना गया हो और जिसको बिना जमानत के ना डाला गया हो अंदर? वो क्या साथी, क्या लल्लन टॉप का कोई पत्रकार भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट कर रहा है? यहां तक बात नहीं लिखती। सौरभ ने तब इंडियन यूथ कांग्रेस पर भी ट्वीट करके लिखा था, लिंग दोष दुरुस्त करें टीम पप्पू जी, ऑफिस फायर। ये इनके सारे ट्वीट हैं। एक अपूर्व भारद्वाज जो पत्रकार हैं वो लिखते हैं, लल्लन टॉप की सच्चाई लिख रहा हूं, पारदर्शी पत्रकारिता का दिन रात जाप करने वाले स्वघोषित निष्पक्ष न्यूज बे पोर्टल लल्लन टॉप के गमछाधारी संपादक ने राहुल गांधी को ट्रोल किया है। उनका बीजेपी प्रेम नया नहीं है, यह थ्रेड उनके प्लेटफॉर्म का पोल खोलने के लिए लिखा जा रहा है। ये अपूर्व लिखते हैं। तो ऐसे पत्रकारों की संख्या कम नहीं होती जिनको चिंता है कि संविधान तोड़ा जा रहा है। यह नामक पत्रकार सौरभ द्विवेदी नाम का संविधान को टूटते हुए क्यों देख रहा था? जरूर सीए वगैरह पर और पता नहीं क्या क्या कहां पर बहस चलाई होगी इन्होंने, लेकिन वो नेगेटिव बहस चलाई थी, सरकार ने खुद चलवाई थी। भैया मैं जॉब करने वाला आदमी, इतनी बात तो मेरी भी समझ में आती है कि शब्दों को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाता है, लेकिन हमें शब्दों को तोड़ना मरोड़ना नहीं आता। खबरों को पढ़ते हैं और सुना देते हैं। उत्कर्ष सिंह एक पत्रकार हैं, उत्कर्ष। जो दिखता है वो होता नहीं और जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल नहीं होता है। मीडिया इंडस्ट्री में बड़ा नाम और पहचान बनाने के लिए गुण होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो राहुल गांधी के कुछ ट्वीट्स यहां पर डाले गए हैं, उनका उल्लेख करते हैं, जिसमें राहुल के बैंकों की बात कही गई है, राजा अबरार की बात कही गई है, सब कुछ कहा गया है। यह है लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी का असली चेहरा। इसके अलावा भी बहुत सारे चेहरे बाकी हैं जो अब भी यूट्यूब पर अभी तक भाजपा विरोधी बने हुए। लेकिन कल्पना कीजिए कि जब चुनावी विश्लेषण आएंगे तो यही यूट्यूबर्स, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया पर किसी भी हिंदुस्तानी को भरोसा नहीं है। जो वो दिखाता है उल्टा सोचता है। चोर मीडिया, गोदी मीडिया, पता नहीं कितने नाम रख दिए गए हैं। इतनी इंसल्ट हो गई है गोदी मीडिया की, अदानी के चैनलों की, अंबानी के चैनलों की। लोगों का विश्वास था यूट्यूब चैनल्स पर, लेकिन अब क्या होगा कि जो अब भी छुपे हुए बैठे हैं नकाबों के बीच, जो आज विपक्ष की मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, वो भी एक दिन जब अपने हिसाब से चुनाव सर्वे डालेंगे तो उनका इंपैक्ट यूट्यूब पर क्या होगा। तो दोस्तों, यूट्यूब पर भी वही चैनल देखिए जिन पर आपको विश्वास है। एकदम से चीजों को चला देना, ये चला देना, क्योंकि जो मेरा आइडिया था, देखिए जो शक था वो सौरभ द्विवेदी के रूप में आगे आ गया। सौरभ द्विवेदी जैसे पत्रकारों का क्यों बहिष्कार नहीं होना चाहिए, क्यों इनको माफ कर देना चाहिए। लेकिन यहां कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। नई पीढ़ी के नौजवान पत्रकार हैं, क्योंकि वो कुछ बोलते हैं,
वो बोलते हैं कि उनको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। वो बोलते हैं कि बहुत हुआ, जो भी कुछ था इनको अब माफ़ कर दिया जाना चाहिए, अगर दोस्त बनने आए हैं तो दोस्त बना लेना चाहिए। ये हैं हमारे श्याम मीरा सिंह। ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने बीते सालों में बेहतरीन स्टैंड लिए, चाहे जेएमयू, जामिया टेक, एनआरसी, सीएए की बात हो या किसान आंदोलन की। साल 2012 से 15 के वक्त बहुतों को ठगा, लेकिन बाद में लोग बदल रहे हैं, उन्हें स्नेह के साथ अपनाने की जरूरत है। मैं भी सहमत हूं श्याम मीरा सिंह से। श्याम मीरा सिंह नई पीढ़ी के पत्रकार हैं। पत्रकारों का अपना स्टाइल अलग होता है, हम तो घरेलू और गंवारू आदमी हैं यार, कभी कॉमेडी करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। और ब्रिगेडियर सीडीआर अनुमा आचार्य का यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। वो बोलती हैं, मैं इस आकलन से पूरी तरह सहमत हूं कि एक समय सौरभ द्विवेदी को पत्रकार समझने की भूल की थी, अर्थात के परवान चढ़ते चढ़ते असल रंग दिखने लगा था, जो प्रस्तुतकर्ता के ग्रुप छोड़ने पर बिल्कुल साफ हो गया था। तभी से मैंने सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया। यह है ललन टॉप की हकीकत, और यह है ललन टॉप का वो ललन टॉप पत्रकार जिसने राहुल गांधी की बुराई करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो सारी कृपा पाली जो कृपा किसी यूट्यूबर के पास नहीं थी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।